चलो मंगलाचरण कर लेते हैं अपन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्राय नमो सर्वसारं प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भाषाद्विपर्या इति वक्षेतयोर्लक्ष्मः सिद्धमल्पं लघीयसा। चलिए, जैन लॉजिक की अपनी चर्चा चल रही थी। आप लोगों को याद है कि लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया? अपने नोट्स में से देख करके बताइए। तो आपने 21 वाला पॉइंट लिखवाया था। हम्म। क्या क्या तो लिखा है क्या हमारा? ज्ञान स्वसंवेदी होता है, स्वयं को जानता है, वो वाला। हम्म। अपना क्या चर्चा क्या चल रही थी अपनी? बताइए, ये किस संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे थे? बताइए। लास्ट टाइम अपन किस प्रकरण का बात कर किसकी चर्चा कर रहे थे जब हमने ये सब डिस्कस किया था? महाराज से आपको ध्यान है किस प्रकरण में आपने सर आप स्वसंवेदी प्रमाण लिखा? हाँ। गाय के लक्षण को कैसे पहचाने। हाँ, एक बार आपकी आवाज ब्रेक हो गई, फिर से बोलिए ना। मैंने ये कहा, आपने बताया था गाय का लक्षण पर, आपने बताया था कि गाय का लक्षण क्या है, कि कैसे हम उसे पहचान सकते हैं। मतलब कई सारे पॉइंट्स बताए थे उसमें। हम्म। फिर गाय के लक्षण के बाद क्या चर्चा हुई थी अपनी? सर याद नहीं आ रहा। हम्म। असंभव का था। फिर इसके बाद असंभव लक्ष्य का हुआ। सब भूल जाते हैं आप लोग। बताओ। एक बार आपके जो ये टॉपिक स्विच होते हैं ना, है ना, आप लोगों को जैसे जब टॉपिक आता हो तो एक बार पुराना क्या हुआ है थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि लॉजिक ये बहुत इजी नहीं है समझने के लिए। दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको नए नए शब्दों से परिचय प्राप्त होना पड़ेगा, है ना। वो लॉजिक भी है और वो रिसर्च मेथडोलॉजी भी है। ठीक है। लास्ट हमारी जो चर्चा, सॉरी, जो चर्चा चल रही थी वो था प्रमाण का लक्षण। क्या है प्रमाण का लक्षण? क्या लिखा आप लोगों ने, बताइए। किसे कहते हैं प्रमाण? ये तो माने मेन टॉपिक है, और ये तो कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आना ही आना है। प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण का लक्षण लिखिए। बताइए क्या कहते हैं प्रमाण? अपन पढ़ चुके हैं पहले, चर्चा कर चुके हैं। स्वपद का प्रयोग। स्वपद का प्रयोग फॉर व्हाट? कहाँ, किधर, कैसे? वो आपने परोक्ष के लिए बोला था क्या? स्व का बोला था।
स्व तो प्रमाण का करते लक्षण, हैं। प्रमाण का लक्षण क्या है? नहीं लिखा किसी ने? स उसमें मैंने इतना लिखा था, फर्स्ट लक्षण स्व। फिर आगे स्व मतलब क्या? यानी वो खुद को जानना, खुद को, खुद का ध्यान रखना, यही था ना सर उसमें। खुद का ध्यान रखना प्रमाण है? नहीं, स्वतः आपने बोला था स्वतः को जानना। इसके आगे बस सिर्फ स्व को जानना प्रमाण है? नो सर, उसमें कौन सर अभी स्वयं संवेदी। सर खुद को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, स्व को, यानी उसके लिए वर्ड। एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना प्रमाण है। प्रमाण किसे नहीं कहते सर, हैं? खुद को फीलिंग सब स्व, उसको अरे, क्या बोलते हैं, की डेफिनेशन आनी स्व चाहिए। होना चाहिए। सर, ये रहा, लिख लीजिए, अभी लिखिए इसके तो द्वारा सभी लोग। वस्तुत्व को एकदम सही रूप में संशय आदि रहित जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। बहुत या अच्छे। तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। हाँ, ये परिभाषा पे ध्यान रखिए। स्व और अपूर्व अर्थ का व्यवसायत्मक अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान ही प्रमाण है, और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण। ये दोनों डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। अभी तो हम और डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो और आचार्यों ने कही हैं इस ग्रंथ के माध्यम से, जैन प्रमाण शास्त्र के माध्यम से। आप लोगों ने ये ऑर्डर कर ली, पूजा जी? यस सर। ऑर्डर कर ली? यस सर। कब तक एस्टिमेटेड है आने का? वो बताया नहीं सर, वो 50 + 30 80 रुपीज बोला था कुछ, तो 80 रुपीज हम्म। ट्रांसफर तो किया हूँ। देन ही सेड हम्म। हम बताएंगे आपको कब कोरियर स्पीड पोस्ट करेंगे। अच्छा है, 350 रुपीज की बुक आपको 80 रुपीज में मिल गई तो। सर 350 की है क्या? अच्छा, ये हाँ। मिल कहाँ रही है, कहाँ मिल रही है? नहीं, वो पूजा अरे जी मैंने ने जो बोला ना नंबर सब, भेजा वो था। 50 है। हाँ, कोमल जी को मैंने कहा था मेरे लिए। कोमल आपको ही कहा था ना, या पूजा ने पूछा था, किसने पूछा था? एड्रेस भी दिया है, उनको कांटेक्ट करना है और अपना एड्रेस देना है। 50 रुपीज में बुक्स दे रहे हैं और 25 रुपीज वो स्पीड पोस्ट के ले रहे हैं। तो वही बुक है क्या जो सर बता रहे हैं? हाँ वही बुक है, देन वो सर तो जयपुर 350 से रुपीज करते बोले हैं। हैं, उनका नंबर भी शेयर किया है। नहीं नहीं, बट मेरे को हाँ भी वो 50 + 30 बताया। बट सर ने बताया अभी कि वो 350 रुपीज का बुक है, तो आई एम हाँ सरप्राइज। नहीं नहीं, इस पे लिखा 350 है, अब वो हो सकता है शायद कम हाँ, भी। अच्छा, सब्सिडाइज दे रहे हैं, ओके। 50 रुपए में दे रहे हैं तो अच्छी नहीं बात है। सर, नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। हाँ बोलिए पूजा जी। 40% डिस्काउंट दे। ब्रेक हो गई आपकी। क्या बोले पूजा जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। वो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, उनका कुछ अभी डिस्काउंट चालू है, तो उन्होंने मुझे ये भी बोला और कोई भी बुक लेना हो तो अभी कुछ 50% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छी बात है। जो वहाँ आप वो मंगवा लेते, कैटलॉग मंगवा लेते उनका, और भी कुछ ग्रंथ वगैरह हो और ये अपन यूनिवर्सिटी कि में ना भी उन, मंगवा सकते हैं। हाँ, उनको फ्रंट पेज का फोटो क्या? भेजा था, तो यही बुक है वो। इनको फ्रंट पेज का फोटो भेजा था, तो वो बोले यही बुक है। बहुत अच्छे, बढ़िया है। सभी लोग मंगा लें, अच्छी बुक है। आप रेफर कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी अपन पढ़ेंगे, देखिए। तो उसमें तो बहुत सारे ग्रंथों के लक्षण दिए गए हैं, एग्जाम में आपको कम से कम 4-5 ग्रंथों के लक्षण तो लिखने ही पड़ेंगे, है ना? क्योंकि थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा किस ग्रंथ में कैसा है क्या है, आपको रेफरेंस देने ही पड़ेंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो पुराना रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको। बाकी सबको ध्यान है प्रमाण किसे कहते हैं, याद है?
इंदु जी और ये जयदीप जी आप भी जुड़े हैं, अरुणा जी भी सर, जुड़े हैं नए। जिसके द्वारा याद है? वस्तुत्व को हम्म। एकदम सही रूप में जानना जाता है या पहचाना जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। हम्म। और इसके अलावा? और वह स्व और अपूर्व अर्थ का व्यवस्थात्मक ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, स्व और अपूर्व अर्थ का व्यवसायत्मक अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान ही प्रमाण है और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। अब अपन इस सूत्र का अर्थ समझ रहे थे, ये बेसिकली परीक्षा मुख सूत्र, जैसे तत्वार्थ निश्चयात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे स्व शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है, अपूर्व अर्थ का व्यवसायत्मक ऐसे क्यों कहा है ना। सामान्यतः कह सकते थे ज्ञान ही प्रमाण है, ज्ञान को प्रमाण। देखो ये ध्यान रखो, अगर एक शब्द में कहना हो प्रमाण क्या है, ठीक है, तो सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। कैसा है वो सम्यक ज्ञान, कि जो स्व को जाने, जो स्वयं को जाने, है ना। और अपूर्व अर्थ का व्यवसायत्मकम, माने अपूर्व, जिसको पूर्व में नहीं जाना, ऐसे अर्थ माने पदार्थ, वस्तु, जिसको पहले नहीं जाना, ऐसी वस्तु के ज्ञान को, जानने को, निर्णय करने को प्रमाण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक एक शब्द है उसका अपन अर्थ समझ रहे थे, कि यहाँ जो स्व शब्द दिया है वो किसके लिए दिया है, किसके लिए दिया है, याद है, लिखा आप लोगों ने, किसके खंडन के लिए दिया है। सांख्य दर्शन में। ये देखिए, आप इसको अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, है ना। कैसे बनाइए देखिए, मैं बताऊं, वरना आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। सबसे पहले पूरी परिभाषा लिखिए स्व को, है ना, अपूर्व अर्थ को, है ना, ऐसे करके पूरी, तो स्व क्यों लिखा गया है, तो स्व के नीचे लिखिए कि ये सांख्यों के लिए, है ना, मीमांसकों के लिए। तो वहाँ क्यों नहीं रहा है ना, अपूर्व, ओके, है ना। किस किस के खंडन के लिए लिखा है, ये ऐसे नीचे लिख लीजिए। फिर अपूर्व शब्द का मीनिंग क्या होता है, जिसको पहले नहीं जाना गया। अगर किसी भी शब्द की मीनिंग आपको कठिन लगती है ना, तो एकदम उसके यहाँ शॉर्ट में छोटा सा लिख लीजिए, साइड में नीचे लिख लीजिए। फिर वो किसके खंडन के लिए लिखा है वो ऐसे लिख लीजिए, है ना। फिर ऐसे व्यवसायत्मक अर्थ है, वो किसके खंडन के लिए लिखा है, ऐसे नीचे नीचे। तो हमेशा एक वो इमेज आपके ध्यान में रहेगी और वो आपको ख्याल में रहेगा। ठीक है, सभी को समझ में आया है ये। तो इससे आपको बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बन जाएंगे, तो आपको इजी रहेगा। फ्लो चार्ट जैसा बनाना। हाँ, तो जो लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि बहुत सारी फिलॉसफी, देखिए लॉजिक की बात जो की जाती है ना, तो आप इसको ऐसे समझिए, जैन लॉजिक की जो चर्चा चल रही है ना, उसको पहले ये समझो कि कौन है, क्या है, किसके सामने है, और क्या डिस्कशन चल रहा है, पहले आप ये समझो। यहाँ की ऑडियंस कौन है ना, किसके लिए कहा जा रहा है। बेसिकली जैन लॉजिक जब पढ़ाया जाता है या इसकी ये पूरी चर्चा होती है, तो इसके सुनने वाले, बैठने वाले सिर्फ जैन नहीं है। ठीक है,
ये अपनी रिलीजन की बाउंड्री को भी क्रॉस कर चुकी है, फिलॉसफी की बाउंड्रीज को भी। जैन फिलॉसफी की नहीं, यहाँ सभी इंडियन फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक रूम है, जिस रूम में बहुत वैरायटीज ऑफ फिलोसफर्स बैठे हुए हैं अक्रॉस इंडिया। समझ में आ रहे हैं? तो पूरे भारत के जो दार्शनिक हैं, है ना, वे सांख्य भी, मीमांसक भी, नैयायिक भी, है ना, जो इंडियन ब्रांच ऑफ फिलोसफीज हैं, जो आप विशेष इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी वाले पेपर में और पढ़ेंगे, है ना। तो आप ये समझिए कि रूम में बैठे हुए वो लोग हैं। तो उनको लक्ष्य में रख करके और उनको ध्यान में रख करके ये बात कही जाती है। आपको ख्याल में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, तत्वार्थ, इसको ऐसे समझिए, तत्वार्थ सूत्र किसके लिए लिखा गया था? अ, सभी तत्वों के ज्ञान के लिए। तत्वों के ज्ञान के लिए। तो आपको याद होगा, जब मैंने तत्वार सूत्र पढ़ाया, नहीं होगा, भूल गया हूँ मैं, जब तत्वार सूत्र मैंने पढ़ाया था तब आपको कहा था कि एक शिष्य आचार्य के पास जाता है और हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करता है कि मुझे सुखी होना है। हम्म तो आचार्य जवाब देते हैं कि सुख तो मोक्ष में है। हाँ। तो वो ये पूछता हम्म है कि आप मुझे मोक्ष का मार्ग बता दीजिए। तो आप हम्म समझिए, वो इंटेंडेड ऑडियंस जो थी ना, वो ये थी जिसे सुखी होना था और जिसे मोक्ष का मार्ग चाहिए था। तो इसलिए हम्म तत्वार सूत्र की शैली अलग है, उसमें जो हम्म टॉपिक्स आए हैं वो अलग हैं। वो किसके हम्म लिए है? जिसको मोक्ष की अभिलाषा है। अब आपको समझ हम्म, में आ रहा है? तो वो एक जी। अलग है। यहाँ जो हम्म, हम लॉजिक की बात करेंगे ना, इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बियॉन्ड जैन फिलोसफी है। हाँ हाँ। तो इसलिए कुछ चीज ऐसी होगी जो आपको ऐसा लगेगी ये क्या है, ये हम पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा क्या होता है, ये क्यों किया। वो इसलिए लगेगा क्योंकि अब जो सारी बातें कही जा रही हैं वो इंडियन हम्म फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही हैं, वो भारतीय दार्शनिक के परिप्रेक्ष्य में कही जा रही हैं। सिर्फ जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में नहीं कही जा रही हैं। जैन हम्म दर्शन क्या मानता है ये सबको समझाया जा रहा है, तो वो हम्म सबकी भाषा में समझाया जा रहा है, वो लॉजिक की लैंग्वेज में समझाया जा रहा है, वो प्रमाण की भाषा में समझाया जा रहा है। इसीलिए हम जिसे ज्ञान कहते हैं, न्याय में उसे प्रमाण कहा जाता है। बस इतना सा हम्म समझ लीजिए। आपको ख्याल हम्म, में आ रहा है? क्योंकि उसकी अलग शब्दावली है। जी। सभी को ये बात ख्याल में आई? हम अपनी फिलोसफी में जब चर्चा करते वक्त कहते हैं ना, दर ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है ना, इस हम्म प्रकार से जो हम कहते हैं, वही लॉजिक की लैंग्वेज में, है ना, उस हम्म कॉन्टेक्स्ट में उसको प्रमाण कहा जाएगा। हम ये सब हम्म समझेंगे, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या हम्म है, प्रमिति क्या है, प्रमाता क्या है ना, जैसे हम्म ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञप्ति, ज्ञायक, ये सब होता है ना, ऐसे हम्म प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, ना, प्रमिति, ये सब कुछ हम्म होता है। तो वो हमें ये सब समझना पड़ेगा, तब हम उसको समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। हम्म हम्म। तो स्वपद का प्रयोग क्यों किया है? आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, तो उस नोट्स में ये लिख लीजिए, परोक्ष ज्ञानवादी मीमांसक, अथवा सिर्फ इतना, मीमांसक, योग और सांख्य जो हैं, जो ये मानते हैं कि ज्ञान स्व को नहीं जानता है ना, वो हम्म ये तो मानती है कि ज्ञान पर को जान रहा है। तो मतलब हम्म क्या? इसको इसको समझने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो, ये पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं पूजा को तो जान रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि मैं जान रहा हूँ। जी। कुछ समझ में आया? देखो देखो, मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, मैंने आपको गुलिस्तान पढ़ाते वक्त भी बोला था कि गुलिस्तान टॉपिक ऐसा है जो आपको अलर्ट होकर के सुनना पड़ेगा तो समझ में आएगा, है ना। हम्म ये लॉजिक भी ऐसा विषय है, न्याय का विषय, अगर मैंने ये ऐसा हम्म नहीं है जो हम चलते फिरते या दूसरे कामों में बिजी होकर के सुन लें, या इधर उधर थोड़ा सा सुन लें तो काम हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा हम्म अटेंटिव होना पड़ेगा। हम्म ठीक है, आप लोगों को अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म करेंगे तो हम भी उतनी ही मेहनत करेंगे। और फिर मैं आपको अभी अभी जैसे मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मैं ऑनेस्टली आप लोगों से बोलूँ, क्योंकि मैं अभी वो रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था। हम्म तो आप लोग एक बार थोड़ा सा, है ना, पुराना एक बार देख लीजिए अच्छे से, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए।
लेकिन थोड़ी सा एफर्ट्स आप लोगों को देने होंगे तो समझ पाएंगे। अब हम्म, आप देखो इसमें प्रॉब्लम आप लोग को ऊपरी ऊपरी तौर से नहीं लग रही होगी, क्या 100 शब्द डाल दिया, क्या बता रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप देखो ना हम्म, इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें ये हम्म, प्रॉब्लम है पूजा कि ये वो ऐसे ये फिलोसफी ये मान रही है कि ये जो ट्यूबलाइट है ना, ये हम्म, ट्यूबलाइट इस हॉल को तो प्रकाशित कर रही है, हॉल हॉल में तो लाइट कर रही है, लेकिन ये हम्म, खुद को नहीं प्रकाशित कर रही। हम्म, हम्म, समझ में आया? तो ऐसे ही दूसरी फिलोसफी मांग रहे हैं जो यहाँ है। देखो जैसे ये जो ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट दूसरी वस्तु को दिखा रही है, ठीक है, लाइट है तभी तो हम देख पा रहे हैं ना, इतना तो हम सब जानते हैं, हम्म, है ना। हम्म, तो उस लाइट इस ट्यूबलाइट के वजह से हम इन वस्तुओं को देख पा रहे हैं, ठीक है। हम्म, ट्यूबलाइट को देखने के लिए क्या चाहिए? वो खुद, हाँ हाँ हाँ, आंखें सही बोल चाहिए, रही हो। आंखें चाहिए। मतलब वो खुद ही उसका प्रकाश फैलता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्यूबलाइट खुद को भी प्रकाशित कर रही है और इस रूम को भी प्रकाशित कर रही है। अच्छा। दोनों काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि इस ट्यूबलाइट, देखो अपने यहाँ 2 ट्यूबलाइट जल रही है, ठीक है। ये इसको प्रकाश हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, वो पर खुद को भी कर रही है, दूसरों को हाँ, भी कर रही जैसे ये जो 2 ट्यूबलाइट हैं ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसको प्रकाशित कर रही है या ये इसको प्रकाशित कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना। एक ही हम्म, ट्यूबलाइट अपने को भी प्रकाशित कर रही है और दूसरे पदार्थों को भी कर रही है। है। करेक्ट। ये समझ में हम्म, आया ना। ऐसे ही होता है हमारा ज्ञान, ये ज्ञान का स्वरूप समझाया जा रहा है। ये लॉजिक भी जो है ना वो वास्तव में एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत ही आता है, हम्म, ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजी की हम्म, ही ब्रांच है जैन लॉजिक। तो ये हम्म, जो आप देख रहे हैं ट्यूबलाइट है या कोई भी हमारे घरों में जो प्रकाश के साधन है ना, हम्म, वो खुद भी प्रकाशित होते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। समझ में हम्म, आया ना। ऐसे हम्म, ही मेरा ज्ञान है, जो कहा जाता है ना कि मैं ज्ञानमयी आत्मा हूँ, ज्ञान हम्म, स्वरूपी हूँ, है ना, मेरा काम जानने देखने का है। तो मेरा काम हम्म, किसको जानने देखने का है? क्या मेरा काम बस यही है कि मैं आप लोगों को जानो देखूं? हम्म, बताइए, क्या ज्ञान पर प्रकाशी ही है? क्या ज्ञान इस पुस्तक को ही जान सकता है? नहीं, तो कैसा है? ज्ञान पुस्तक को भी जान सकता है और स्वयं को भी जान स्व सकता है। और पर दोनों को जानता है। अब ये समझ में आ रहा है, ये जो बेसिक बात है, इसका मतलब जो ज्ञान यह जान रहा है कि मैं हम्म, पुस्तक को जान रहा हूँ, उस ज्ञान में यह भी प्रतिभासित होता है कि मैं जान रहा हूँ, जानने वाला मैं हूँ। ठीक है, भले ही हम उसको इतना क्लियरली बोलते नहीं है, बोलने में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन उसमें ये अंडरस्टूड होता है कि जैसे मैं पूजा को जान रहा हूँ, ऐसे ही मैं ज्ञान द्वारा स्वयं को भी जानता हूँ। ठीक है, ख्याल में आ रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से आचार्य ने वहाँ सिद्ध किया है। अभी तो मैं आपको संक्षेप में समझा रहा हूँ। तो ये नेचर समझ में आया स्वपर प्रकाशक का, कि ज्ञान जो है वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है, ठीक है। हम्म, अगला एक वर्ड था अपूर्व, ठीक है, कई लोगों का नाम भी होता है अपूर्व, है ना। अपूर्व का हम्म, मतलब होता है जिसे पूर्व में नहीं जाना। अब हम्म, देखिए, एक तो आचार्य कह रहे हैं कि स्व को जानो और पर को जाना, ठीक है, वह जो ज्ञान है वो प्रमाण है। लेकिन एक बात और भी आचार्य कह रहे हैं कि वो अपूर्व होना चाहिए। प्रमाण के लक्षण में अपूर्व डाला। अपूर्व मतलब जिसको पहले नहीं जाना। हम्म, प्रमाण के लिए आपको रिपीटिव ज्ञान जो है, रिपीटिव नॉलेज जो है ना, उसको वैलिड नहीं, देखो प्रमाण का मतलब होता है वैलिड नॉलेज, ठीक है। इस वैलिड नॉलेज को कहा जाता है प्रमाण। तो अपूर्व पद का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि जो रिपीटिव नॉलेज है ना, ग्रहित इसको लॉजिक की भाषा में बोला जाता है ग्रहित ग्राही धारावाहिक ज्ञान। ये टर्म सीखना पड़ेगा, बहुत इजी है अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दो। ग्रहित ग्राही, ठीक है, ग्रहित माने जो ग्रहण कर लिया है, और ग्राही माने उसी को ही दोबारा ग्रहण करना। हम्म, ग्रहित माने जिसको ग्रहण कर लिया है, हम्म, ग्राही उसी को ही पुनः दोबारा, ठीक है, रिपीटिव रूप से ग्रहण करना। वो क्या है?
वो है ग्रहीत ग्राही धारावाहिक, है ना। जैसे एक धारा में ज्ञान बहता रहता है ना, एक ही चीज को बार 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 जानते रहना, है ना। तो वो जो ग्रहीत ग्राही धारावाहिक ज्ञान है, उसको जैन दर्शन प्रमाण नहीं मानता। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस की चर्चा हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही रहते हैं। तो ये प्रमाण नहीं है। हाँ, रिपीटिव नॉलेज जो है ना, बार बार एक ही पदार्थ के संबंध में वही ज्ञान। देखो ध्यान से सुनना, ये बुक है, पहले हमने ये जाना, ठीक है, ये जैन प्रमाण शास्त्र है। तो अब ये नॉलेज वही नहीं रही, उस ज्ञान के संदर्भ में नॉलेज बढ़ गई, तो ये प्रमाण है। ख्याल में आ रहा है? पूजा के बारे में मैं रोज नई नई चीजें जान रहा हूं, अगर जो नई नई जानकारी जानी जा रही है वो प्रमाण है, लेकिन वही वही जो है ना, वो प्रमाण नहीं है। ठीक है, उसको प्रमाण नहीं कहा। ग्रहित ग्राही धारावाहिक ज्ञान को, है ना, पुनः पुनः ग्रहण किए हुए पदार्थ को पुनः ग्रहण करना, इसके लिए एक और टर्म आता है। ये सब टर्म है, आप लोग सुन लीजिए। एक आता है पिष्ट पेषण, कभी सुना है ये शब्द? है ना, पिष्ट नहीं सर। पेषण, है ना। सर, पिष्ट, जो पहले आपने रिपीट किया ना, पुनः पुनः ग्रहण, तो एक बार हाँ, बोलिए। It sounds like आपने constipation. बोला ना, पुनः पुनः ग्रहण ग्रहण, वो पूरा हाँ, सेंटेंस बोलिए। ग्रहण किए हुए पदार्थ को पुनः पुनः ग्रहण करना, वो है ग्रहित ग्राही धारावाहिक ज्ञान। ठीक है, इसी को दूसरे टर्म में बोला जाता है पिष्ट पेषण। बहुत इजी, जितना सुनने में कठिन लग रहा है ना, उतना नहीं है। ठीक है, ठीक है। इतना मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे घर में मम्मी ने आटा पीस के रखा हुआ है, ठीक है। तो आटा पीस करके रखा हुआ है, आप जाते हैं और उसको दोबारा पीसने लग जाते हैं, गेहूं को नहीं, आटे को। हाँ, समझ में आ रहा है? आटे को ही वापस पीस तो क्या होगा बताओ? कुछ भी पिसे हुए को दोबारा पीसने से क्या होगा? बताइए भैया, इसका तो जवाब दीजिए आप लोग। सब और फाइन हो जाएगा और आटा। फाइन और फाइन हो जाएगा, लेकिन एक बार पिस गया है, उसको दोबारा पीसने से और क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ भी और नहीं, कुछ और भी नहीं फाइन ही होगा, होगा। मेहनत बर्बाद हो गई। मेहनत बर्बाद होगी। फाइन तो आप उसको और फाइन करोगे तब और फाइन होगा, वरना तो नहीं होगा, हम्म। है ना। वो तो आजकल सब स्केल आते हैं ना, कि आप उस पर सेट करोगे तब और फाइन होता है। बेसिक सी बात इतनी सी है कि पिसे हुए को दोबारा पीसने से कोई लाभ नहीं होता, ठीक है, कोई सेंस नहीं निकलता। तो जिसको एक बार पीस लिया है, उसको दोबारा पीसने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। इसको बोला जाता है पिष्ट पेषण दोष, ये दोष है। एक बात बताओ, मैं आप लोगों को रोज एक ही चीज पढ़ाऊं और एक ही बात पढ़ाऊं, तो आप लोग कितने दिन सुन लेंगे? एक दिन 2 दिन। 2 दिन के ऊपर नहीं। बोलिए, ऑनेस्टली से, ईमानदारी से जवाब दीजिए, और डरिए दो मत। दिन के दो ऊपर तीन दिन कैसे के बाद नहीं पढ़ेंगे? सुनेंगे सर। तो 2 दिन और उसके बाद हमको याद हो जाएगा सब। हाँ, सब याद हो जाएगा। मुझे आप लोग रिमाइंड कराएंगे कि सर इससे आगे आप भी पढ़ लीजिए कुछ, तब हमें करेक्ट। कुछ हमें पढ़ा दीजिए इसके अलावा भी, है ना। तो राइट। आप भी उसको स्वीकार करेंगे क्या? जाने हुए विषय को मैं आपको बार बार जनाऊं, तो आप लोग मानेंगे क्या? मैं आपको थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर के ही विषय पढ़ाऊं, तो पढ़ेंगे क्या? नहीं। नहीं। भले ही सब भूल गए हो। will become casual. हैं? आप इसको समझिए, हमारे ज्ञान का नेचर क्या है? हमारे ज्ञान का नेचर ये है कि हम जाने हुए पदार्थ के संबंध में पुनः जो है ना, वो नहीं, अरे ये तो देख लिया, ये तो जान लिया, अरे क्या वही 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 पुराना पुराना। हालांकि अगर, अब देखो इसमें माइन्यूट डिफरेंस ये है कि जब आप जाने हुए विषय के संदर्भ में पुनः जानते हैं और फिर कुछ नया हासिल करते हैं, तो वो पिष्ट पेषण नहीं है। लेकिन आप वही जानते हैं तो वो पिष्ट पेषण है, तो उससे कोई लाभ नहीं है। ठीक है, इसको एक बार पिष्ट पेषण भी कहते हैं। देखो, इसको यहाँ पे एग्जाम्पल से ये समझाया जा रहा है, वो मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ, मैंने पढ़ लेते हैं उसको। जैसे एक बार घट का ज्ञान हो जाने पर भी, घट मतलब क्या होता है बताइए? घड़ा।
क्या घड़ा। आत्मा? पूरा माइंड में स्थिर हो जाना सर। अच्छा, वैसे घट। नहीं नहीं, यहाँ घट का सेंट। मतलब घड़ा ही है। ठीक है, अर्दन पॉट जो होता है मिट्टी का, है ना, वो घड़ा है। ठीक है, तो एक बार हमने ये ज्ञान कर लिया कि ये घड़ा है। ठीक है, एक बार हमने ये ज्ञान, आजकल घड़े में पानी नहीं भरते हैं, बॉटल में पानी भर रहे हैं। तो एक बार हमने ये ज्ञान कर लिया कि ये बॉटल है। ठीक है, अब पुनः इसका ज्ञान किया ये बॉटल है, फिर ज्ञान किया ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये बॉटल है। इस प्रकार से जो ये बार बार आप रिपीटिव जान रहे हो, यही क्या कहलाता है? यही धारावाहिक ज्ञान कहलाता है, यही पिष्ट पेषण कहलाता है ना, और यही ग्रहित ग्राही ज्ञान कहलाता है। चलिए, इसीलिए आचार्य ने अपूर्व शब्द डाला है। ठीक है, ख्याल में आ गया? अपूर्व शब्द किस लिए डाला है? पिष्ट पेचण दोष के निराकरण के लिए, ग्रहित ग्राही धारावाहिक ज्ञान के निषेध के लिए। ठीक है, अभी आप लोग ये पहली बार सुन रहे हैं ना टर्म, इसलिए इनसे थोड़ा सा परिचय प्राप्त करिए। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझ में आया है ना? चलिए आगे देखिए। स्व अपूर्व, अगला शब्द क्या है? अर्थ। ठीक है, तो अब यहाँ अर्थ का प्रयोग क्यों किया गया? अर्थ मतलब क्या? अर्थ का मतलब होता है पदार्थ, है ना, तो वो पदार्थ शब्द क्यों डाला? कि यहाँ आचार्य ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे फिलॉसफी वाले हैं, जैसे विज्ञान द्वैतवादी, पुरुष द्वैतवादी, शून्य एकांतवादी। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि कुछ पदार्थ है ही नहीं। आपने सुना होगा ना, तो कुछ नहीं है, सब माया है ना, ये कुछ सर, नहीं है सब। हाँ। द्वैतवादी क्या होता है? द्वैतवादी ऐसा होता है जो दो रूप से मानते हैं, है ना, जो भिन्न भिन्न, जो भेद करते हैं, है ना, वे द्वैत कहलाते हैं। जो अभिन्न मानते हैं वे अद्वैत कहलाते हैं। द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, ये सब इंडियन फिलोसफीज की ब्रांचेस हैं। चलिए, फिलोसफी वाले पेपर में आप विशेष पढ़ेंगे। तो इतना समझ लीजिए कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान जो है वो किसी वस्तु को नहीं जान रहा है ना, उनके निराकरण करने के लिए आचार्य ने अर्थ शब्द का को डाला। ठीक है, कि नहीं भैया, बाह्य पदार्थ हो ही ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाह्य पदार्थ की भी सत्ता है। कुछ लोग, माने कुछ फिलॉसफी ऐसा कहती है कि ये जो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं है, ये है कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं है ना, प्रतिभास है। ऐसे शब्द कहा जाता है, प्रतिभास है ना, सिर्फ माया है, प्रभु की माया है, वगैरह वगैरह ऐसा कहा जाता है। तो उस चीज की निषेध करने के लिए आचार्य कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ माया ही है भी वस्तु है ना, जैसे मैं एक जीव हूँ, ये भी पुद्गल एक द्रव्य है ना, पुद्गल एक अर्थ है, इसकी भी सत्ता है, ये भी एग्जिस्ट करता है ना, तो इस अपेक्षा से अर्थ शब्द डाला है। अगला एक शब्द है जो नया नया आपको लगा था, व्यवसायत्मकम, जिसको बोला जाता है निश्चयात्मक, है ना। यहाँ निश्चयात्मक शब्द डाला किसके लिए? बौद्धों के लिए, उनके निराकरण करने के लिए। मतलब क्या? कि ज्ञान जो है वो निर्णयात्मक हो तो प्रमाण कहलाता है, अनिर्णयात्मक हो तो वह प्रमाण नहीं कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, इसको पढ़ते हैं। ज्ञान को कैसा होना चाहिए प्रमाण के लिए? देखिए, वैलिड नॉलेज होने के लिए उसका निर्णय होना चाहिए। अगर वो निर्णयात्मक नहीं है, और नए निर्णय का मतलब वो सही निर्णय होना चाहिए, ठीक है, तो वो प्रमाण ज्ञान नहीं है।
ज्ञान के तीन दोष हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, बता सकते हैं ज्ञान के तीन दोष कौन कौन से हैं? मध्य हाँ, ज्ञान शुद्धि ज्ञान। ये तो तीन अज्ञान हैं। ज्ञान के दोष कौन कौन से हैं? अति व्याप्ति, ये तो लक्षण के तीन दोष हैं, लक्षण के दोष। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। ज्ञान के तीन दोष कौन से हैं जो ज्ञान में दोष उत्पन्न करते हैं? मैंने पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सुने हो तो बताइए। वाचना प्रोचना। ये तो ज्ञान की प्रोसेस है। नए दोष हो सकता है? नहीं, ज्ञान में नए दोष नहीं। नए दोष। नहीं नहीं, ओके। दृष्टि अथवा मैं दोष। अथवा मैं इसको रीफ्रेम करूं, सम्यक ज्ञान के तीन दोष। सम्यक ज्ञान के तीन दोषों की चर्चा आती है। अरुणा जी, पूजा जी, कोमल जी, किसी को याद आ रहे हैं? ऐसा महाराज कर सकते, साहब। कुअवधि, कुदर्शन, ये हो सकता है क्या? हाँ, ये तो तीन अज्ञान हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रमाण ज्ञान नहीं है, बराबर है। बट क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें तीन दोष हैं। वो कौन से तीन दोष हैं? सर संशय विपर्य अनध्यवसाय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुने आप लोगों ने? नो सर। नहीं सुने? क्या क्या कहा, समझ ही नहीं आया। नहीं सर। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय सुना है कभी? हाँ, ये तो लिखा भी था। तो संशय सुना है। हाँ, सुना हुआ है लेकिन ध्यान नहीं आया। हाँ अब ये तीन याद रखिए, कब ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ज्ञान के तीन दोष कौन कौन से हैं, है ना? जो ज्ञान में दोष उत्पन्न करते हैं, अथवा जिन्हें प्रमाण ज्ञान, जिनके होने पर ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। ठीक है, वो तीन दोष होते हैं। कौन कौन से हैं, आइए उसका अपन पहले नेचर समझते हैं। और ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिए, ये आएगा। इन तीनों को समारोह भी बोला जाता है, एक वर्ड में, समारोह। सबसे पहला है संशय। नाम से समझ में आ रहा होगा। संशय माने डाउटफुल स्थिति जब होती है, जब हम व्यक्ति डाउट में होता है। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। विरुद्ध अनेक कोटियों को स्पर्श करने वाले ज्ञान संशय। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब ज्ञान परस्पर अपोजिट चीजों में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा है कि ऐसा है, ये इस प्रकार है कि इस प्रकार है, ये प्लास्टिक की बोतल है कि स्टील की बोतल है ना, ये असली बुक है कि नकली बुक है। तो इस प्रकार से ये जो संशय की स्थिति है, ये ज्ञान में दोष उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे कि यह स्थाणु है या पुरुष, अब स्थाणु ही समझाना पड़ेगा। ठूंठ, ठूंठ समझते हैं, कई बार हिंदी में बोला भी जाता है कि ठूंठ से खड़े हो, है ना। ठूंठ से का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि खेतों में आपने देखा हो ना, वो स्केयर क्रो होता है, हाँ, ये सब वो कौवे को डराने के लिए। कौवे को डराने के लिए, है ना। तो वैसे ही मान लीजिए कि हम दूर खड़े हैं, या बहुत थोड़ा डिम लाइट है, उतना प्रकाश नहीं है, और वो सामने स्केयर क्रो है, तो हमें एकदम से डाउट हो जाता है, अरे कोई आदमी है कि ये क्या है, कोई स्थाणु है। समझ में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है ना। इस तरीके से देखो, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब बहुत भयंकर गर्मियां पड़ती हैं, बेंगलोर में तो इतना नहीं देखा ना, तो आप देखते होंगे कि दूर जगह अपनी रोडों पे भी एक रिफ्लेक्शन सा पड़ता है, ऐसा लगता है वहां पानी सा है ना। मृग के लिए बहुत दिया जाता है, मृग मरीचिका, लेकिन आजकल रोडों पे भी ये मरीचिका देखने में आती है ना। कभी फील किया है, कभी देखा आप लोगों ने? यस सर। है ना, तो इस तरीके, हाँ, ऐसा रिफ्लेक्शन सा आता है कि वो पानी है कि रोड है ना। तो इस तरीके से जब ये डाउटफुल स्थिति होती है ना, ये सीप है या चांदी है ना? ये 200 का नोट है कि नकली नोट है, असली है कि नकली है, रास्ते में जा रहे हैं, है ना। और अभी कोई ये देखने में आ जाए, ये नोट है कि क्या है ना, इस तरीके से।
तो जब ऐसे अनेक कोटियों को स्पर्श करता है, अनेक कोटि माने दो जो परस्पर अपोजिट हैं, ऐसे ज्ञान जब दो अलग अलग डायरेक्शंस में जाता है तो उसे संशय कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी अब इसको थोड़ा धर्म पर घटाएं तो कभी लगता है कि इंदु जी माइक ऑफ कर लीजिए। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ। हम्म कभी जब जब अपन समय सार पढ़ते हैं तब तो लगता है मैं तो आत्मा हूँ, है ना। और फिर जैसे समय सार की क्लास बंद होती है तो लगता है मैं तो शरीर हूँ। तो मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, मैं ये बॉडी हूँ कि इसके अंदर कोई सोल है वो हूँ। तो इस तरीके का ये जो डाउटफुल स्थिति होती है ये क्या कहलाती है, ये संशय कहलाती है। अच्छी चीज होती है क्या ये संशय, नो सोचिए। सर सर अच्छी नहीं है, पर अगर ये अगर प्रॉब्लम आए नहीं तो हम सीख भी नहीं सकते ना। हम्म। डाउट रहेगा तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए तो उसका हल भी ढूंढा ही जाएगा ना। बहुत अच्छी बात है। चल इसका निर्णय अपन थोड़ा बाद में करेंगे, है ना। मैंने एक बार तीनों को समझ लें फिर कुछ सर निर्णय करेंगे। कोटि कोटि क्या, हियर मीन्स डायरेक्शंस। हाँ क्या बोला आपने, सॉरी क्या बोला। कोटि कोटि हियर मीन्स डायरेक्शंस। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा। देखिए आपने देखा होगा जब रोड क्रॉस करते हैं तो यूजुअली एक्सीडेंट कब होगा। व्हेन वी डोंट हम फॉलो रोड रूल। क्रॉस ही नहीं करे और बीच में खड़े हो जाए। बीच में खड़े हो जाए, नहीं सर, अगर ध्यान देकर नहीं चलेंगे। हाँ ध्यान रूल्स में। देकर नहीं चलेंगे। हाँ, बहुत अच्छे। आपको पता है कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो करूँ ऐसे क्या कई ना करूँ। हाँ कई है, रोड क्रॉस करूँ क्या नहीं करूँ सोचने ये वाले रहते। ये रोड है, वो यहाँ पे खड़े हो गए हैं, वो जाते हैं फिर लौट आते हैं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ऐसे 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 हिलते डुलते हैं ना। या तो आप चले जाओ या रुक जाओ तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा और सामने वाले को समझ में आएगा। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो कौन से होते हैं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं चला जाऊं हाँ, कि नहीं चला जाऊं। ये जो हिलते डुलते रहते हैं ना, ये लोग ही करते हैं एक्चुअली। ये हिले डुले लोग वाले ही एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं है। यही स्थिति है संशय की, करूं कि नहीं करूं, ऐसा है कि वैसा है, ये है कि वो है। अच्छा गुणस्थान के क्रम में बता सकते हैं कौन सा गुणस्थान है। ये थर्ड वाला, तीसरा बहुत अच्छे, मिश्र। बहुत मिश्र अच्छे। में मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान है ना। हम्म वैसे तो वास्तव में संशय विपर्य अनध्यवसाय ये दोष तो मिथ्यात्व में ही होते हैं, है ना। लेकिन मिश्र रूप से जो श्रद्धान है वो तीसरे गुण स्थान में होता है। लेकिन संशय विपर्य अनध्यवसाय ये पहले गुण स्थान के दोष। आगे देखिए अगला है विपर्य। विपर्य का मतलब क्या होता है, विपरीत निर्णय कर लेना। निर्णय तो करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो निर्णय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किधर है, विपरीत निर्णय में। ठीक है, मतलब क्या देखिए, विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान विपर्य है। आप एक को मान रहे हो लेकिन वो कैसा है, वो विपरीत है। ठीक है, जैसे कि आपको ये डाउट था कि ये आदमी है कि वो कौन है, दूर से देखने पर लगता है ना ये लड़का है कि लड़की है। अब आप निर्णय कर लेते हो नहीं नहीं ये तो लड़की है, लंबे बाल देखकर। और लंबे बाल देख करके आपने निर्णय किया कि ये तो लड़की है। और फिर जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो वो लड़का निकला। तो ये क्या हुआ, एक कोटि स्पर्श ज्ञान था विपरीत। लेकिन विपरीत था। ठीक है, ख्याल में आया। तो जैसे कि स्थाणु में यह पुरुष है, हो तो वो कोई डमी, लेकिन डमी में आपने ऐसा कर लिया कि ये कोई व्यक्ति है तो ये विपरीत ज्ञान हो गया। ठीक है, सीप में चांदी का ज्ञान होना, सोने में पीतल का ज्ञान होना, असली नोट में नकली का ज्ञान होना, है ना। शरीर में आत्मा का ज्ञान होना, आत्मा में शरीर का ज्ञान होना, ये सब क्या है, ये सब विपर्य है, ये ज्ञान का दोष है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहे हैं, दोनों समझ में आए। यस। पहला दोष क्या है ज्ञान का, संशय। संशय। संशय।
ठीक है, संशय होगा तो वो संशय सहित ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं है। ठीक है, विपर्य सहित ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, क्योंकि विपर्य में तो निर्णय है, लेकिन निर्णय होने पर भी कैसा निर्णय है? विपरीत है। तो विपरीत। विपरीत विपरीत होने से वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। इसलिए वो प्रमाण नहीं हो सकता, वो वैलिड नॉलेज नहीं हो सकती। ठीक है, अगला ये तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है। आप में से भी कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही हो जाते हैं, अनध्यवसाय। कैसे? बताते हैं हम आपको कैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो आप ये बताइए। आ रहा है सब। आ रहा है ना? अब समझ में तो आ रहा है, लेकिन अगर मान लो कदाचित समझ में नहीं आए, तो हम लोग कई बार सोच लेते हैं, अरे ठीक है, क्या करना है, क्या करेंगे, छोड़ो यार, ठीक है ना? तो क्या करना, वो आदमी है कि औरत है, तो छोड़ो ना, लेने दो। क्या है, बैठे रहते हो और यही सोचते रहते हो, मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, आत्मा हूँ कि शरीर हो, जो हो सो हो, तुम क्या करना, लेना देना, छोड़ो। क्या करना, अपन इस चक्कर में नहीं पड़ते, है ना? इस तरीके के जो उदासीन, है ना, गलत तरीके की जो उदासीनता है ना, नहीं जानने संबंधी अनुत्साह जो है ना, बिल्कुल क्यूरियोसिटी का अभाव ही है ना, होगा, अपन को क्या लेना देना, है ना? हम कह रहे हैं कि जैसे होते हैं ना कई लोग, जैन दर्शन में बहुत कुछ है समझने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए, वैराइटीज ऑफ नॉलेज है, वैराइटीज ऑफ ब्रांचेस हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, क्या करना है अपन को समझ के, ठीक है। ये क्या है? ये है अनध्यवसाय। ये अनध्यवसाय आपके लिए बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। तत्वहर सूत्र क्यों लिखा गया? क्योंकि एक शिष्य को एक प्रश्न थे, उस प्रश्न का समाधान करते हुए वो पूरा सूत्र लिख दिया। तो सोचिए, उसको क्यूरियोसिटी ही नहीं होती, अरे क्या करना। उसने सोचो, आप इमेजिन करना, वो कहता है कि प्रभु हमें सुख चाहिए, तो आचार्य कहते हैं सुख मोक्ष में है। कहते ठीक है, मोक्ष में, ओके बाय। तो फिर आगे क्या होता? अथवा वो कहते थे कि मोक्ष का मार्ग, उस मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, है ना? और वो कहता है अच्छा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ओके डन, हमने सीख लिया। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि सम्यक दर्शन क्या है, वो कैसे प्राप्त होता है, वो कौन से तत्वार्थ हैं। आपको समझ में आ रहा है? वो सम्यक ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे है, कौन सा ज्ञान है, कौन सा मिथ्या ज्ञान है, वो क्यों है मिथ्या ज्ञान, प्रमाणिक है, नए क्या है, ये सब चीजें चर्चा हुई ना, तभी तो वो पूरा अध्याय लिखा गया। जीव क्या है, जीव के भेद प्रभेद कौन से हैं, किस प्रकार से हैं। और अगर वो प्रश्न ही नहीं करते तो क्या होता, बताओ? कुछ नहीं। तो ये तीन जो है, ये ज्ञान के दोष हैं, इन्हें बोला जाता है समारोह, कलेक्टिवली इनको बोला जाता है समारोह। ठीक है, और ये ज्ञान में दोष उत्पन्न करते हैं। इन तीनों सहित जो ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाता। सभी को ख्याल में आया, समझ में आया? अब चलिए, एक छोटा सा मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। संशय माने डाउटफुल स्थिति, विपर्य माने एकदम से गलत निर्णय ले लेना, विपरीत डिसीजन, है ना, रॉन्ग डिसीजन लेना। और अनध्यवसाय माने बिल्कुल ही क्यूरियोसिटी ना होना, बिल्कुल, है ना, नेग्लिजेंस होना, बिल्कुल भी, है ना, होगा क्या करना, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसे लोग होते हैं ना, टालने वाले लोग हैं, ठीक है कर लेंगे, क्या करना, इस तरीके के भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये तीनों ही ज्ञान के दोष हैं। आप तीनों ही खराब हैं, नहीं करने योग्य हैं, लेकिन आपको इनको रेटिंग देनी है 1 2 3 की। ठीक है, पोजीशन देनी है। तो अगर आप लोगों को पोजीशन देने पड़े, तो आप खराब कैटेगरी के अनुसार सबसे बेकार कौन सा है, फिर उससे कम बेकार कौन सा है ना, फिर उससे लेस बेकार कौन सा है, ये आपको बताना है 3 डिग्रीज में। ठीक है, थर्ड 2 and 1। सर जो लास्ट वाला है थर्ड 2 हाँ, and 1। तो जो लास्ट वाला वो एकदम फिर जो सेकंड वाला है विपर्य, हम्म, वो आएगा थोड़ा सा ठीक, और फिर जो फर्स्ट वाला है वो भी खराब। नहीं सर, सेकंड वाला ज्यादा ये है, उसके बाद थर्ड वाला है, फिर फर्स्ट है। चलिए एक सबसे मिनट पहले रुकिए। थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट।
चलिए, सबसे फर्स्ट रैंकिंग इसको दे दी, ठीक है। नहीं सर, मैंने तो सेकंड वाले को दिए। अच्छा, आपने पेपर ए को फर्स्ट रैंकिंग दी, ठीक है। और आगे बोलिए। नहीं, मैंने फिर बोला सेकंड रैंकिंग थर्ड थर्ड। वाला है और सबसे कम संशय है। हम्म, ठीक है। और बाकी सबकी रेटिंग्स क्या है? पूजा बोलो। संशय ओके, विपर्य थोड़ा बुरा है, और अंत अनध्यवसाय। अनध्यवसाय वो सबसे बुरा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। ज्यादातर लोग अनध्यवसाय को बुरा बोल रहे हैं। क्यों भाई, अनध्यवसाय ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि उसने कुछ नहीं, प्रयास बुरा किया नहीं ही बोल रहे हैं, नहीं ज्ञान की जानने का। दृष्टि से वो गलत है। ज्ञान उसमें फिर ज्ञान की दृष्टि खत्म हो जाती है। क्यों नहीं बोल रहे आप बुरा? इंदु जी बोलिए ना, बुरा है। नहीं, उस बुरा बुरे को नहीं बुरा है, बोलिए। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से वो गलत है सबसे अच्छा, ज्यादा। क्योंकि फिर ज्ञान आपको अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, करोगे ही नहीं, तो फिर कहीं आगे बढ़ेंगे ही नहीं ना। उस दृष्टि से वो सबसे गलत है। ज्ञान की अपेक्षा और किस दृष्टि से अच्छा है वो? शांति से जीवन जीना हो, बिना कुछ सोचे समझे। जड़ जैसे हैं। सर जैसे है वैसे ही जी मैंने लो। सर रीजन भी देना है कि हमने क्यों ऐसे रैंकिंग दी है। हाँ। सर मैंने सेकंड को इसलिए दी है क्योंकि ये गलत डिसीजन लेके गलत में भी जा सकता है। ये जो है ना थर्ड वाला, हम्म, उसमें उसने डिसीजन कुछ लिया नहीं, ज्ञान में वो गया नहीं, पर वो उधर उधर ही है हम्म, जिसमें है। और हम्म, संशय को क्यों लो दिया है, क्योंकि संशय जब आएगा ना तब और ज्ञान भी बढ़ सकता है, अगर क्वेश्चनिंग हो और उसका आंसर मिले। क्यूरियोसिटी जैसा भी हो सकता है वो। हम्म। और किसी को कुछ ऐड ऑन करना है? बोलो पूजा। मैं बोल रही थी वो सबसे बुरा इसलिए है क्योंकि वो जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। ठीक है। और सही बाकी, है। बाकी विपर्य और संशय, वो इनमें एटलीस्ट वो रैंकिंग। जान रहे हैं, मतलब सबसे बुरा आपने पूछा ना, तो इसलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड कौन से हैं? हाँ सेकेंड इज ये सबसे बुरा ये थर्ड वन, हम्म, फिर उससे बेटर है ये सेकेंड वन भी पर यार, हम्म, उसके बाद संशय। हम्म। किसी को और कुछ कहना है क्या आप में से? मेरी रैंकिंग हम्म, थर्ड वाला फर्स्ट, फर्स्ट हम्म, वाला सेकंड और हम्म। सेकंड वाला थर्ड। हाँ बताइए, आपने ऐसा क्यों किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड? क्योंकि संशय आके अनेक कोटियों को स्पर्श करता है, डाउटफुल है, और हम्म, विपर्य एक डायरेक्शन में ही गलत है, हम्म। इसीलिए। ठीक है, चलिए, इसमें कोई सही गलत नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि कोई ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आया है कि सबसे बुरा क्या है और क्या नहीं है। इस सब में आप लोगों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव यूज किए हैं, और मुझे अच्छा लगा कि सबने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव जो हैं वो यूज हैं। बट यूजुअली लोगों का कहना है कि अनध्यवसाय तो बहुत ही बुरा है, मैंने सबसे बेकार रैंकिंग जो है वो तो अनध्यवसाय की है ना? पूजा जी को छोड़ के, है ना? शायद पूजा जी ने नहीं दिया ना नहीं, अनध्यवसाय नहीं को। मुझे सर, मुझे क्यों एक कि ना बात सर कहनी ये है। आनंद मुझे व्यवसाय एक का और मुझे कहना ऐसा है। नहीं। हाँ बोलिए बोलिए आप। हाँ, नहीं, मुझे ये कहना है कि अगर विपर्य की जो परिभाषा है कि विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान विपर्य है, और हम्म, अनेक कोटियों को स्पर्श करने वाला संशय है। हम्म। तो आगे। हम्म, इस हाँ, तो इसमें थोड़ा सोचने का विषय बनता है कि इसमें से कौन सा ज्यादा सही है। देखिए, सबसे पहले तो तीनों ही दोष हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप सही है। है ना, अगर हम रैंकिंग करें इन ऑर्डर्स की में, है ना, और सबसे ज्यादा दोषी कौन सा है, मेरे हिसाब, अब मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सही है, ठीक है, आप लोगों की भी सही है, और इसमें मैं कुछ वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि अनध्यवसाय जो है वो सबसे बेकार है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनक्यूरियस है ना?
एक सच्चा मोक्षार्थी जीव जिसे आत्म कल्याण करना है उसको क्यूरियस होना पड़ेगा। आप देखिए, आगम लिखे, श्वेतांबर आगम लिखे गए, दिगंबर ग्रंथ लिखे गए, वो सारे ग्रंथ इसीलिए लिखे गए क्योंकि कोई क्यूरियस बैठा था, वो प्रश्न क्यूरियस, कर रहा हाँ। था। आप देखो ना, श्वेतांबर आगमों में तो कितने परस्पर संवाद हैं, गौतम गर्दर के, भगवान महावीर भगवान के। महावीर के। और वो गौतम गर्दर यही सोचे थे, अरे अपन को तो वैसे ही मति श्रुत, अब चार ज्ञान के धारी होते हैं, द्वादशांग का पूरा ज्ञान होता है उनको। और वो यही सोच लेते, ठीक है, क्या करना, अपन को तो आता ही है, जो बताएंगे वो हमें पहले ही पता है, ऐसे सोच लेते। तो विचार करो, आपको ख्याल में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है जो उनको कुछ नया मिल रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी उनको द्वादशांग का ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान के धारी हैं। फिर भी भगवान के समम शरण में ऐसे होकर के नहीं, आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, ऐसे पकड़ना, ऐसे ऐसे होकर होके के नहीं, होल्ड योर ये हैंड। है ना, भगवान बताना जरा, ऐसे एटीट्यूड में नहीं, हाथ जोड़ करके विनम्र भाव विनम्र। से सोचो। आप कभी उस स्थिति को, जितना ज्ञान बढ़ गया है, वो केवली के समक्ष ऐसे हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के पूछते हैं कि हे भगवान, हम, आप हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि अस्तिकाय क्या होते हैं, ये द्रव्य क्या होते हैं, ये तत्व का क्या स्वरूप है, ये पुण्य पाप क्या है ना, क्या करने से ऐसा होता है। और वो हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करते हुए प्रश्न करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है जो हमें सीखने लायक है। तो फिर मेरे हिसाब से अनध्यवसाय बहुत ही डेंजरस है ना, ये अरुचि है ना, ये एक तरीके से सात तत्वों अप्रमाद, के, अप्रमाद भी कह सकते हैं, हाँ, प्रमादी भी बनाता है, प्रमादी आलस। वृत्ति है, अरुचि वृत्ति है। और एक अरुचि व्यक्ति कभी भी मोक्ष का पात्र नहीं बन सकता, एक मुमुक्षु नहीं बन सकता, एक आत्मार्थी नहीं बन सकता, है ना, वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं अनध्यवसाय को फर्स्ट रैंक दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही बेकार है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसको इसको छोड़ना, इस प्रवृत्ति, इस टेंडेंसी को छोड़ना पड़ेगा, है ना, अवॉइड करने की, है ना। अगला जो मुझे बुरा लगा, सेकंड नंबर पे जो मुझे लगता है वो है विपर्य। वो इसलिए क्योंकि वो अनध्यवसाय जितना बुरा नहीं है ना, उसने भले ही विपरीत निर्णय किया हो, लेकिन उसमें एक डिसीजन है, एक निर्णय है, ठीक है। तो इसलिए वो अनध्यवसाय से थोड़ा कम बुरा है, लेकिन निर्णय होने के बावजूद भी विपरीत है, इसलिए वो, उसको मुझे लगता है वो सेकंड रैंकिंग पे है। फर्स्ट जो है वो है संशय। कारण इसका ये है कि वो लेस, है ना, हार्मफुल है एज कंपेयर टू विपर्य अनध्यवसाय, बिकॉज संशय वाले व्यक्ति में एक सही ज्ञान की एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब वो ये सोच रहा है कि ये डमी है कि कोई रियल आदमी है, ह्यूमन है ना, तो कम से कम उसमें एक ऑप्शन तो सही वाला भी है ना। इट मीन्स देयर आर स्टिल चांसेस कि वो संशय से हो सकता है कि वो अगर सही, है ना, हेतु का इस्तेमाल करे और वो सही ज्ञान में चेंज हो जाए। ठीक है, ख्याल में आया, समझ में आया? तो तो संशय में स्टिल पॉसिबिलिटी है कि वो सही रूप हो सकता है, क्योंकि उसमें एक पार्टी जो है वो सही ज्ञान की भी है, इसलिए वो संशय, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए। सर कोई कुछ, क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलिए। सर ये मीन्स अभी ये जो अपन पढ़ रहे हैं तब भगवान महावीर थे तो उनको तो सही ज्ञान था, लेकिन अभी मैं अगर गलत लिया तो रिटर्न भी नहीं हो सकते ना। क्या? यानी ये डिसीजन ले लिया विपर्य से हम चले गए, जैसे वो हम्म, गुणस्थान में, तो वो गिर के तो फिर गिर ही जाएंगे ना। देखिए बहुत अच्छा। सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी जीव के संशय, विपर्य, नध्यवसाय हैं, तो उसका गुणस्थान होता है पहला, सबसे पहली हाँ। बात। ठीक है, ये निर्णय करने की बात है, क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान, अगर इनमें से एक भी है तो क्या है, मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान कौन से गुणस्थान में होता है, वो मिथ्या फर्स्ट दर्शन के वाला। सद्भाव में पहले गुणस्थान में होता है। ठीक है, तो एक बात क्लियर कर लीजिए, इन तीनों के कोई अलग अलग गुणस्थान नहीं है, सबके एक ही गुणस्थान एक है, ही, हाँ। मिथ्यात्व गुणस्थान। सर अगर ये मीन्स इधर तो होएगा नहीं, लेकिन अगर ये विपर्य ऊपर चढ़ने के बाद भी हो सकता है, नहीं होगा? नहीं,
ऊपर चढ़ने के बाद वो विपरीत माने अप्रयोजनभूत के संदर्भ में हो सकता है, प्रयोजनभूत में नहीं हो सकता। औपशमिक वालों को ही होगा फिर ये। नहीं नहीं, आप समझे नहीं मैंने क्या कहा, ये समझ में आया? प्रयोजनभूत में नहीं होगा, अप्रयोजनभूत में होगा। ये नहीं नहीं आया? समझे। नहीं समझा ना? हाँ नहीं देखिए, तो। इसका मतलब क्या है। देखो, हम्म, ऊपर किसी गुलिस्तान में है, ठीक है। हम्म, सुमेरु पर्वत मान लीजिए 1 लाख, मान के लीजिए 1,40,000 प्रमाण है, ठीक है। हाँ, और उनके ज्ञान में कदाचित रह गया कि 1,50,000। हम्म, तो क्या इस इतने से की वजह से उनका गुलिस्तान गिर जाएगा? तो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि हम्म, ये चाहे वो 1,40,000 हो चाहे 1,50,000 हो, इससे आपके सम्यक दर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अच्छा, ये सम्यक दर्शन के लिए अप्रयोजनभूत है। तो प्रयोजनभूत क्या है, जो ये डिसाइड करता है कि वो गुलिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा? वो हम्म, है जीवादि तत्वों का सही श्रद्धान। अगर वो ये निर्णय कर लेता है कालांतर में कि नहीं नहीं, मैं तो शरीर मैं तो आत्मा नहीं, मैं तो शरीर हूं, तो फिर ये हाँ, विपर्य होने से गुलिस्तान गिर जाए। अच्छा, और अगर उसको कालांतर में इस प्रकार का भाव आता है कि नहीं नहीं, मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ या क्या हूँ, सच्चे देव हैं कि वीतरागी देव हैं, भगवान वीतरागी होते हैं कि रागी होते हैं, समझ में नहीं आता। आगम किसे कहते हैं, इसे के आगम कहेंगे कि इसे कहेंगे? और ऐसा फिर से अगर मान लो डाउटफुल स्थिति हो जाती है तो गुलिस्तान गिर करके वो पहला हो जाएगा। ओके, ठीक है। यस सर, समझा। थैंक यू सर। चलिए, तो अब एक एक शब्द का मतलब समझ में आ गया। ज्ञान स्व का इस्तेमाल क्यों किया, अपूर्व का इस्तेमाल क्यों किया, अर्थ का इस्तेमाल क्यों किया, और व्यवसायत्मक माने निर्णयात्मक होना चाहिए, माने संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए, क्या होना ज्ञान, चाहिए? ये सब किसके एडजेक्टिव्स हैं, किसके विशेषण हैं? प्रमाण, प्रमाण का है। ज्ञान के। प्रमाण का तो ज्ञान के। लक्षण है, क्योंकि हाँ, आप तो हाँ। इसको समझ रहे हो। ज्ञान प्रमाण के का ज्ञान के लक्षण दोष है, हैं 3। ज्ञान के है ये सब, और वो प्रमाण का दोष ठीक है, है दोष है ज्ञान है के। ना। और ये सब ज्ञान के विशेषण है कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, स्व को जानने वाला होना चाहिए, अपूर्व अर्थ को जानने वाला होना चाहिए, निर्णयात्मक होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? ऐसा ज्ञान। ज्ञान। अब इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, तो क्या प्रमाण हो गया? ज्ञान प्रमाण हो गया। हम्म, ठीक है। अब हम कल डिस्कस करेंगे कि ज्ञान ही प्रमाण क्यों है, अन्य प्रमाण क्यों नहीं है। क्योंकि इंडियन फिलॉसफी में अलग अलग फिलोसोफर्स और अलग अलग जो फिलॉसफी हैं, वो अलग अलग वस्तुओं को प्रमाण मानते हैं। ठीक है। वो किसको मानते हैं, एक बहुत मेजर है सन्निकर्ष आदि को प्रमाण मानना। वो प्रमाण क्यों नहीं है इसका बहुत डिटेल में वर्णन है, उतना डिटेल में नहीं जाकर के थोड़ा बहुत अपन ये करेंगे। प्रश्न क्या है, कल हम क्या डिस्कस करेंगे बताइए? ज्ञान ही क्यों प्रमाण, ज्ञान बहुत अच्छा। ज्ञान क्यों प्रमाण है। ज्ञान ही प्रमाण क्यों है, अन्य कुछ प्रमाण क्यों नहीं? आत्मा में तो अनंत गुण है ना, और हम्म, अनंत गुणों में से ज्ञान ही प्रमाण क्यों है, अन्य क्यों नहीं? ठीक है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। चलिए, अभी अपन अभी की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।